साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे नए प्रकल्प 15 मिनट शो में। 15 मिनट शो में मैं अरुण आपके बीच उपस्थित हूं प्राचीन भारतीय इतिहास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के शो का पहला प्रश्न। आज के शो का पहला प्रश्न है हमारा, परमार ये कहाँ के निवासी थे? मालवा के, राजस्थान के, गुजरात के, उड़ीसा के, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक अगर यह ऑप्शन रहे तो। ध्यान दीजिएगा, ये परमार एक राजपूत राजवंश है। यह राजपूत राजवंश मुख्य रूप से इनका स्थान कहाँ रहा है? ये मालवा, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। ये उड़ीसा के नहीं थे, गुजरात के नहीं थे, राजस्थान के नहीं थे। परमार कहाँ के राजवंश थे? ये मालवा के राजवंश थे। ठीक है, इनका जो शासन का क्षेत्र रहा है, शासन का केंद्र रहा है, वह मालवा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यह एक काव्य है, और यह काव्य किस भाषा का काव्य है? पृथ्वीराज रासो यह किस भाषा का काव्य है? डिंगल या पिंगल? तो गौर करिएगा, यह क्या है? यह डिंगल काव्य है। इसकी रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने, गुणाढ़ ने, अमीर खुसरो ने, सोमदेव ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। यह चंद्रवरदाई कौन था? यह चंद्रवरदाई जो था वह पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। ठीक है, पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, और पृथ्वीराज की प्रशस्ति इसने लिखी है चंद्रवरदाई के नाम से। गुणाढ़ जो है यह सातवाहन कालीन एक कवि है, और गुणाढ़ बृहत कथा कोश इसकी रचना है। इसकी रचना का नाम क्या है? इसकी रचना का नाम है बृहत कथा कोश। ठीक है, अमीर खुसरो यह सल्तनत कालीन है। सोमदेव यह इसका प्रसंग अलग है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। आपके लिए एक सूचना, अगर आप बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, द ऑफिसर्स एकेडमी ने आपके लिए लॉन्च किया है एक टारगेट बैच, और इस टारगेट बैच में लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा 15 टेस्ट सीरीज के साथ, केवल और केवल 999 रुपए में। यह 3 सितंबर 2025 से यह बैच संचालित हो रही है। तो आप देर न करें, जल्दी से इस कोर्स को परचेज करें और अपने तैयारी को दिशा दें। तीसरा प्रश्न है, दिलवारा का मंदिर उदाहरण है किस स्थापत्य कला का? बौद्ध स्थापत्य, जैन स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, सल्तनत कालीन स्थापत्य, कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिलवारा यह कहाँ है? यह राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? तो यह आबू पर्वत पर स्थित है, और यह जैन मंदिरों की श्रृंखला के कारण जाना जाता है, और इसी कारण से दिलवारा का जो मंदिर है वह जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है। बौद्ध, मुगल और सल्तनत, यह उत्तर इसका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न, 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? 800 से 1200 ईस्वी तक, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को किसी जमाने में कहा जाता था राजपूत काल। इसी को अब क्या कहा जाता है भारतीय इतिहास के दृष्टि से? इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल के भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद, उदारवाद, समतावाद, गणतंत्र, कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। सामंतवाद यह भूमि के वितरण पर आधारित एक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था हुआ करती थी, जो प्रायः राजपूत काल में भारत के संदर्भ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहां से किया गया? यानी किस पीरियड में बौद्ध धर्म का प्रसार तिब्बत में हुआ? पाल वंश के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, कुषाण शासनकाल में, मौर्य शासनकाल में, कोई नहीं या एक से अधिक?
तो गौर करिएगा, यह मौर्यों के काल में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ, कुषाणों के काल में नहीं, हर्षवर्धन के काल में नहीं, यह किस काल में हुआ? पाल राजवंश के शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार कहां हुआ? यह तिब्बत में हुआ। नेक्स्ट, राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं। राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज है। यह विचार किस विद्वान का है? किस विद्वान ने यह विचार व्यक्त किया है? जेम्स टॉड ने, दर्शत शर्मा ने, B.A. स्मिथ ने, C.B. वैद्य ने, कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा C.V. वैद्य। जेम्स टॉड ने राजपूतों का इतिहास भले लिखा, लेकिन वह प्राचीन आर्यों के वंशज हैं, ऐसी मान्यता स्थापित करने वाला इतिहासकार कौन है? C.V. वैद्य है। नेक्स्ट, 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक, उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक, पाल, चौहान, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, यह सब उत्तरी भारत के ही राजवंश है, राजपूत राजवंश है। प्रश्न है कि इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाल, चौहान, राष्ट्रकूट नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा गुर्जर, प्रतिहार। मुख्य रूप से इनका क्षेत्र कहाँ रहा है? इनका क्षेत्र रहा है गुजरात, यही इनके शासन का केंद्र रहा है। नेक्स्ट, अगर आप AEDO की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा टारगेट बैच आपके लिए है। जिस बैच के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न जितने सेगमेंट से आएंगे, जैसे लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग, इसका पूरा कवरेज आपको दिया जाएगा 15 टेस्ट सीरीज के साथ, केवल और केवल 999 रुपए में। आपको बता दूं, यह बैच 3 सितंबर 2025 से संचालित हो रही है, तो आप देर न करें, जल्दी से इस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को धारदार और मजबूत बनाएं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हण, सोमदेव, जयदेव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कल्हण। यह राजतरंगिणी क्या है? यह वास्तव में कश्मीर का इतिहास है और इस राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला, पद्रितपत्तु, यह एक संगमकालीन ग्रंथ है। निम्न में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? चेल, चोर, पांड, तोंडेमान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चेर। यह दक्षिण भारतीय राजवंश है और इसी राजवंश के राजाओं की प्रशस्तियां हैं इसमें। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य में प्राप्त नहीं होता है? तो गौर करिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि संगम साहित्य में 3 राजवंशों का उल्लेख है। वह 3 राजवंश कौन कौन है? वह 3 राजवंश है चोल, चेर और पांड। कदम्ब का वर्णन नहीं मिलता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है? 4 अश्वमेध यज्ञ किस शासक ने किया? पुष्यमित्र ने, सर्वंत्रांत ने, प्रवरसेन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। तो 4 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख किस शासक के नाम है? यह प्रवरसेन प्रथम है। प्रवरसेन प्रथम जो है यह वाकाटक शासक है, वाकाटक वंश का शासक है और इस वंश का वैवाहिक संबंध किसके साथ था? गुप्तों के साथ था और गुप्तों और वाकाटकों ने मिलकर के शकों को पराजित किया था, ऐसा उल्लेख भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? गुप्तों ने स्वर्ण सिक्के भी चलाए और सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन गुप्त शासकों ने किया था। यहां प्रश्न है कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम, चांदी का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, चंद्रगुप्त प्रथम। इसी ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया गुप्त शासकों में।
अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक बैच है जिसमें आपसे पूछे जाने वाले परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके जितने सेगमेंट्स हो, चाहे लैंग्वेज का हो, जनरल स्टडीज का हो, मैथ रीजनिंग का हो, इसका सारा कवरेज मिलेगा 15 टेस्ट सीरीज के साथ केवल और केवल 999 रुपए में। आइए अगला प्रश्न। शैलेंद्र राजा, यह शैलेंद्र शासक कहां? तो जो दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप हैं वहां जो राजवंश था वे शैलेंद्र शासक कहे जाते थे। वहां का एक राजा था बालदेव पुत्र, द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्न में से किस राजा ने 5 गांव दान में दिया था? शैलेंद्र शासक बालदेव पुत्र ने नालंदा में एक विहार स्थापित किया था जिसके देख रेख के लिए यहाँ के एक स्थानीय शासक ने उसको 5 गांव दान में दिया था। वह शासक कौन था? कुमारगुप्त, हर्ष, भास्कर बर्मन, देवपाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा देवपाल। यह पाल राजवंश का शासक था देवपाल, जिसने बौद्ध विहारों के संचालन के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। नेक्स्ट, दिलवारा का बिमल शाही मंदिर, यह राजस्थान में है दिलवारा। आप इससे पहले भी प्रश्न देखा आपने। तो दिलवारा का बिमल शाही मंदिर निम्न में से किसे समर्पित है? किसे समर्पित था? यह किसको डेडिकेटेड था? आदिनाथ को, अजीतनाथ को, नेमिनाथ को, पार्श्वनाथ को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? यह बिमल शाही मंदिर जो है यह मंदिर किस धर्म से रिलेटेड है? यह जैन मंदिर है। तो निश्चित रूप से यह किसी न किसी जैन तीर्थंकरों को ही समर्पित होगा। तो जिसे समर्पित था वे थे आदिनाथ। यह जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित मंदिर है बिमल शाही मंदिर दिलवारा का। और अंतिम प्रश्न कि आदि वराह द्रम सिक्के किसने चलाए थे? यह विशेष सिक्का का प्रचलन किसने किया था? प्रतिहार भोज ने, राजेंद्र चोल ने, कलचूरी कर्ण ने, बघेल बिशल देव ने? भोज ने चलाया था, राजेंद्र चोल ने चलाया था, कर्ण ने चलाया था या विशल देव ने चलाया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिहार भोज। और इस तरीके से हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 15 प्रश्नों का अभ्यास किया। हम इसी तरह 15 मिनट शो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।